नमस्कार, मैं हूं शारदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में, जिसमें आज का विषय जो हम लेकर आए हैं बेहद खास लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, जी हाँ, प्राकृतिक आपदाएं इन दिनों जिस तरह से भूकंप की घटनाएं घटित हो रही हैं, आज भी भूकंप के झटके हमने महसूस किए, लेकिन इसके चलते जो नुकसान होता है जान का और माल का, उसको एक मानव के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही सपने संजोकर हम अपने आशियाने का निर्माण करते हैं, अपने आशियाने को तिनका जोड़कर बनाते हैं, लेकिन इस तरह की आपदाओं के चलते जब ये आशियाना बिखर जाता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर मकान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तब आप खुद धराशायी हो जाते हैं। तो आज ऐसे सेफ्टी टिप्स हम आपके लेकर आए हैं ताकि इस तरह के आपदाओं से आप बच पाए। और इस पर जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले हम भारद्वाज जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हमने ये जो सेफ्टी टिप्स लाए हैं कितने जरूरी हैं, क्या मतलब किस तरह से कनेक्ट करा है आपने? जी शाहिदा जी, ऐसा होता है कि ये जो है ना सेफ्टी आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गई है। हम सोचते हैं कि हमारी जो नुकसान होते हैं, जो हमारी बर्बादी होती है, जानवर का नुकसान हमारा होता है, वो बहुत बार तो छोटी मोटी बातें होती हैं, कभी कभी बड़ी बातें हो जाती हैं। साथियों, जैसे घर में अचानक किसी को कोई बीमार पड़ गया, अचानक बीमारी किसी की निकल आई, या कोई कार एक्सीडेंट हो गया, या वहां पे कोई कार की चोरी हो गई, या इसके अलावा कोई ऐसा किसी ने कोर्ट केस कर दिया आपके ऊपर, ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। और इनसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने आ रही है, ये जो अर्थक्वेक आया है, जिस तरह से भूकंप आ जाता है, कल भी आया था, आज भी आया था साथियों, ये सबका सब जो है ये कर जाता है जान माल की बहुत बड़ी हानि। वास्तु में इसके लिए भी बहुत सारे टिप्स हैं, क्योंकि डर हमें ये नहीं लगता कि आज क्या हुआ, हमें डर ये भी लगता है कि कल क्या होने वाला है। ये सोच सोचकर हम काम जाते हैं साथियों। वास्तु में इसके लिए बड़े अच्छे हमारे पास टिप्स हैं, आप उसको ध्यान से देखते रहिए और उसको नोट करते रहिए। और साथ ही आज बोलती दिशाओं में एक खास दिशा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हर बार हम किसी न किसी दिशा के बारे में बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज की दिशा इसलिए अहम हमने रखी है क्योंकि इस दिशा पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, पहले से सचेत हो सकते हैं और अपनी पूरे घर की आप सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन बढ़ते आगे सबसे पहले बात करेंगे पहले मैजिकल फॉर्मूला के बारे में। जी साथियों, कहते हैं वास्तु में कहा जाता है कि गलत दिशा का पानी देता है परेशानी। साथियों, जो अगर आपने पानी का टैंक कहीं पर अंडरग्राउंड है या ओवरहेड टैंक आपने बना रखा है, यदि वो गलत दिशा में है तो वो जरूर आपके लिए परेशानी लाएगा, आपको बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे यदि आपने साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना रखा है तो वहां पर जो घर का मुखिया होगा, जो मेल मेंबर होगा, वो हमेशा सीरियस बीमारियों से वहां पर ग्रसित रहेगा और उसका इलाज भी मुश्किल से हो पाएगा। यदि वही पानी का टैंक साउथ के मिडल में है, इसका मतलब ये कि घर में जो रहने वाली जो मुखिया है, यदि वहां की जो फीमेल मेंबर है, उसकी हेल्थ के ऊपर उसका बुरा असर पड़ सकता है और जानलेवा बीमारी हो सकती है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट को हमेशा भारी होना चाहिए। भारी होने का अर्थ है कि वहां पर कभी भी कोई ऐसी चीज नरम ना हो, ऐसी सॉफ्ट कोई चीज ना हो, जो कि गड्ढा ना हो वहां पर, जिससे कि आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी हो जाए अनस्टेबल। हमने ऐसा देखा है कि साउथ वेस्ट में अगर आपने पानी का टैंक बना रखा है, गहरा पानी का टैंक बना रखा, ऊपर तो वजन वहां पर बहुत है, लेकिन वहां पर पानी का टैंक वही पूरी बिल्डिंग को ले बैठता है। जब भी कभी आता है अर्थक्वेक, तो कभी भी ध्यान दें कि जहां पर बिल्डिंग को आपने हैवी किया हुआ है साउथ वेस्ट में, आपने वहां पर कम से कम जमीन को खोखला ना करें, वहां पर पानी का टैंक ना बनाएं, ताकि आपकी जो है बिल्डिंग हमेशा बची रहे किसी भी अर्थक्वेक से। यदि ऐसा है तो पानी के टैंक को लेकर जाएं नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद में जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन साउथ वेस्ट की पानी की टंकी में आज ही डाल दें कुछ ना कुछ एक्वामेरिन स्टोन से कुछ पीसी, जिससे कि आपका नुकसान आज ही होना बंद हो जाए। तो आपने स्टोन के बारे में जिक्र किया तो मुझे इससे वास्तु एलिमेंट की याद आई। आज का वास्तु एलिमेंट बेहद खास है जो इस बॉक्स में रखा हुआ है, और ये वास्तु एलिमेंट एक नहीं बल्कि दो तरीके के वास्तु जो दोष है उनके लिए राम बाण साबित होगा। जी हाँ, 2 तरीके के वास्तु दोष को खत्म कर देगा। जी हाँ, ये शायद जी बहुत छोटा सा, देखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा कमाल कर जाएगा, ये हमारे श्रोता आज हमें देखें। जी, अक्सर ये होता है जो छोटी चीजें होते हैं हम आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं, रख पाते हैं, और फिर देखिए कि उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो ऊर्जा होगी, वो आपके पूरे घर को सुरक्षित कर पाएगी। हम अभी फिलहाल बात करेंगे हमारी पहली कॉलर से, पटना से हमें कॉल किया सबसे पहले प्रीति ने। स्वागत है आपका प्रीति जी। हेलो मैम। हेलो सर। सर हमें बात करना है कि 2 साल से हम नए घर में बनाकर शिफ्ट हुए हैं दानापुर बच्चे के पढ़ाई के लिए। तो जब क्या है तो घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा और कुछ घूमता हुआ ऐसा महसूस होता है, और घर में कुछ
संस भी इस तरह का नहीं है, बिजनेस में भी उसी तरह नुकसान हो रहा है और बच्चों लोग भी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। समझ गया। बीमारी और धन दोनों ही समस्या आपके घर में आई हुई है। ये दोनों ही समस्याएं शायद जी बहुत बड़ी होती हैं और सब चाहते हैं छुटकारा इससे हमारा हो जाए। हमें लगता है कि उनकी भूमि में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस एक होता है जो कि आपकी भूमि को नेगेटिव बनाता है और घर में रहने वाले मेंबर्स को आर्थिक समस्या भी देता है, वहां पर मानसिक भी देगा, साथ साथ वहां पर हेल्थ खराब करेगा। आप ध्यान रखें कि जब भी घर में पोछा लगाते हैं तो हमेशा उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट का पोछा लगाएं और उसको हमेशा रखें साफ। इसके अलावा जब नॉर्थ की दिशा है वहां पर कोई भी गंदी चीज, कोई कूड़ा कबाड़ वहां पे ना रखें और वहां पे अच्छी खुशबू वाले पौधे लगाएं जैसे तुलसी का पौधा। चलिए एक और कॉलर से हम बात करेंगे। महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी है सुमन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, हमारा ना हम रेंट के मकान में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर है जी, और टॉयलेट हमारा ये साउथ नॉर्थ ईस्ट में है जी, और एक जो वेस्ट साउथ में कमरा है जो हमारे मकान मालिक के अंडर में रहता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम होती है घर में, क्योंकि हमारे दवाइयों की बहुत प्रॉब्लम है घर में और ना कोई काम बनता है। जी समझ गए। आपका जो स्टेबल का कॉर्नर है, जो साउथ वेस्ट का कमरा है, बहुत बार क्या करते हैं मालिक मकान अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी वाला कमरा होता है। यदि आपके पास वो कमरा नहीं है तो आपको डेफिनेटली आपको उसके साथ जो भी कमरा बना है, चाहे साउथ के मिडिल में बना हो या वेस्ट के मिडिल में बना है, साउथ वेस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा जिससे कि आपको वहां पे स्टेबिलिटी मिल सके। और नॉर्थ ईस्ट का जो आपका टॉयलेट बना है उस टॉयलेट में हमेशा यूज करें सी सॉल्ट और उसको नमक के पानी से धुलाई करें और वहां पर रखें थोड़ा सा एक कोई ऐसा पौधा जो फर्न टाइप होता है, जिसको कहते हैं स्पाइडर प्लांट होता है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आज की बोलती दिशाओं में जिस दिशा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके घर की सेफ्टी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है और इसके लिए भी जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा तो यानी कि उसका थोड़ा ध्यान रखना है, आपको खास ध्यान रखना है। थोड़ा भी नहीं कहेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना होगा। हम बताएंगे वो खास जानकारी उस खास दिशा के बारे में बोलती दिशाओं में, लेकिन फिलहाल बात करेंगे। देवालाल जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका देवालाल जी। अरे मेवालाल है मैडम। जी मेवालाल, माफ कीजिएगा मेवालाल जी। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आप। हेलो, हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। जी बताइए। वो लड़का है हमारा 18/1/1986। जी मेवालाल जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये वास्तु का कार्यक्रम है। अगर आपको ज्योतिष संबंधी कोई भी प्रश्न पूछने हैं तो आप कल, आज और कल में कॉल कर सकते हैं, वहां बात कर सकते हैं। फिलहाल हम दूसरे कॉलर से बात करेंगे। राखी है हमारे साथ। स्वागत है आपका राखी जी। लगता है कि संपर्क टूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि घर में अगर आपके कोई ना कोई अनहोनी घटना घटित होती रहती है या फिर प्राकृतिक आपदाओं से आप अपने मकान को, अपने घर को, अपने आशाने को बचाना चाहते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इससे जुड़ा हुआ मैजिकल फॉर्मूला नंबर 2। जी साथियों, कई बार क्या करते हैं, हमने ऐसा देखा है कि आजकल जो आर्किटेक्ट होते हैं या फिर जो है ऐसे लोग जो कि अपना सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, अपने आप मकान बनाते हैं और बनाते समय क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए साउथ वेस्ट में छत के ऊपर रख देते हैं पानी की टंकी। साथियों, वास्तु के हिसाब से ये जो है एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है जो कि कभी भी मकान मालिक को कभी भी वहां से उठने नहीं देगा, कभी भी वहां पर जो कभी तरक्की इसकी नहीं होगी मालिक की, और वहां पर उसको देगा समस्याएं बहुत सारी। तो यदि आपने अंडरग्राउंड टैंक, अगर आपने ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट में बना लिया है तो वहां का जो मुखिया है वहां पर हमेशा उसको मेंटल डिसीज रहेंगी, इंसोम्निया उसको जो है रात में नींद उसको नींद आएगी। यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो उस टैंक को वहां से आपको हटाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है आपको ये जो टैंक है ये आपको पैसे का नुकसान भी बहुत बड़ा देगा, आपको आर्थिक हानि बहुत बड़ी देगा। तो यदि ऐसा है तो वहां से उस टैंक को वहां से हटाइए, साउथ वेस्ट में से हटाइए। हटाने के बाद उसको वेस्ट के मिडल में लेके जाइए और यदि हटा नहीं सकते तो वहां पर जो है आप थोड़ी सी फॉल सीलिंग करते हैं जिससे कम से कम एक गैप बन जाए आपकी छत के बीच में और आपके बेड के बीच में। दूसरा, उसी टैंक के अंदर आप डालें थोड़े से जो है व्हाइट पेपर, जिसको हम कहते हैं गंगा जी के पत्थर, बड़े आराम से मिल जाते हैं मार्केट में, थोड़े से व्हाइट कलर के होते हैं, उसको आप अपने टैंक में डालिए ताकि आपका जो नुकसान हो रहा है वो आज ही होना बंद हो जाए और आपको उससे मिल जाए शांति। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा और शांति चाहते हैं तो आज की बोलती दिशाएं बहुत खास होगी आपके लिए, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। इसके अलावा आज वास्तु एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होंगी, वो भी दो होंगी। एक छोटा सा वास्तु एलिमेंट है जो कि 2 तरीके के वास्तु दोषों को खत्म कर देगा आपके घर से। हम थोड़ी देर में बताएंगे सारी जानकारी। फिलहाल हमारे साथ डिंपल है मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करेंगे। डिंपल जी स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे अभी तक बेबी में 8 इयर्स हो चुके हैं
तो इसके लिए वास्तुविद किस तरह से हेल्प कर सकता है? जी, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जी, सवाल क्या? इनको बेबी नहीं है, हाँ जी। 8 साल से इनके पास कोई बच्चा नहीं है, क्या वास्तु का कोई ऐसा एलिमेंट या उपाय हो सकता है? हाँ जी, हाँ, ऐसा है कि यदि आपके घर में ये समस्या चल रही है तो आपको ये ध्यान देना है कि आप नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में सोना बंद कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉर्थ ईस्ट के कमरे में, इसको कहते हैं हम लोग देव स्थान, वहां पे सोते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट में सोते रहेंगे तो समस्या आपकी बनी रहेगी। उस कमरे को छोड़कर जो भी कमरा आपका साउथ में बना हो, वेस्ट में बना है, वहां पर आप रहिए और साथ ही साथ वहां पर रखिए कुछ रोज क्वार्ट्ज के, वहां पर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं मार्केट में, वो प्लेस करिए वहां पर, तो आपको आपकी समस्या बहुत जल्दी हल होगी। तो इस तरह से जो दिशाएं होती हैं आनंद जी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी जिंदगी में, जो अलग अलग तरीके की परेशानी को खत्म करती है। इसी को लेकर आज की बोलती दिशा भी जुड़ी हुई है, जो आपके घर में स्थिरता ले आएगी, स्टेबिलिटी ले आएगी। हम बताएंगे ये सारी की सारी जानकारी बस कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।